उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज जनपद बहराइच के बौड़ी इलाके में बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण करने पहुंचे। घाघरा नदी का निरीक्षण करने के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रदेश में 338 परियोजनाएं चल रही हैं जो कि समय से पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कहीं भी ज़्यादा हानि ना हो, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा भी मीटिंग करके दिशा निर्देश दिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह ने यह भी कहा कि राहत कार्य को लेकर हमारे सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, चाहे टेंडर की व्यवस्था हो या रखरखाव की व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ को रोकने के लिए सभी बंधे हमारे तैयार हो चुके हैं। नदियों का जलस्तर अगर बढ़ता भी है तो हमारे बांधों को कोई खतरा उत्पन्न नहीं होगा। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। ऐसे में अधिकारियों को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको सक्रियता से पालन करने के लिए निर्देश जारी किया गया है। किसी का जन हानि धन हानि न्यूनतम और उसको हम लोग रोकने की भी पूरी कोशिश करते हैं। ऐसी बाढ़ पहले 17 के पहले आप देखते थे, उसके बाद सभी तटबंध हमारे सुरक्षित हैं। भयंकर बाढ़ है। यमुना में भी 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी बागपत थोड़ा सा हमारा तटबंध टूटा, लेकिन तुरंत कंट्रोल 3 दिन के अंदर हुआ। और हम लोग सचेत रहते हैं और सड़क पर हैं और हमारी पूर्ण सामग्री भी जो आवश्यकता उस समय होगा, चाहे बोरी में मोरम भर कर रखिए, चाहे अपने बोल्डर उठा कर रखिए, बाकी इस पर रखिए, ये सभी हमारी पूरी तैयारी रहती है। क्या क्या करना है हमारे सामने चिन्हित रहता है कि यहाँ खतरा हो सकता है। पानी चाहिए, मैं कह रहा हूँ खेता में पानी चाहिए रोपाई, और तालाब भर जाते हैं, तालाब की सफाई होती है। बरसात का पानी यदि नहीं होगा तो तालाब उलाब कैसे भरेगा। और बरसात के पानी है, ये तो भूजल स्तर भी देखता हूँ, जल को संचय करना ही मेरा भी दायित्व है। यानी गांव में यदि बरसात होता है तो नाली नाला गांव वालों को, ग्राम समिति को मिलकर सफाई करके स्वच्छ पानी फिर तालाब में कैसे बना रहे, इसकी चिंता करना चाहिए। नहीं, या तो आजकल देख रहे हैं कि पीने के पानी भी अभाव रहा। आज सभी घरों में पानी पहुंचाने का काम, बहुत से जनपदों में सीधे गंगा जी का पानी मैं उठा रहा हूँ, हरिद्वार का पानी उठाकर फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा में दे रहा हूँ। तो ये स्थितियाँ हैं, इसलिए बरसात होना चाहिए तभी जल संसाधन। हमारे पिछले बार बरसात नहीं हुआ तो हमारे डैम नहीं भर पाए। सोनभद्र जितना आवश्यकता है, देखिए नदियों को भी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। नदियां अपने अपना स्थान बनाती हैं और नदियां चलती रहती हैं। जैसे गंगा जी नदियां हैं तो वह भी चलती हैं, हरिद्वार आगे से निकलती है नदी, जहां से चलती है। और नदियों के पास रहने वाले लोग, जिससे गंगा जी के पास रहने वाले ऊर्जावान भी हैं और व्यक्ति भी ऊर्जावान होता है। चाहे ऋषिकेश हो, प्रयाग हो, कानपुर हो, काशी हो, पटना हो, कलकत्ता तक आप देखेंगे तो स्वतंत्रता सेनानी से लेकर योग्य पत्रकार, बड़े बड़े संपादक भी गंगा के किनारे। नदियों के पास रहने वाले भी जमीन भी मजबूत रहता है, उपजाऊ भूमि भी रहती है और व्यक्ति भी उपजाऊ होता है। इसलिए ये गंगा के किनारे रहने वाले, इसी से लोग किनारे रहने वाले भी संघर्ष करते। भैया भाई 418 की बात 94% लोग बहुत हैं, इस वजह से एक मिनट बात। अच्छा, आईडी में दे दो उसको तुम क्या दोगे यार, कहाँ करे बता लीजिए। रुके रहिए ऑन करना।